यस क्लास, आज अपने इस वीडियो में पढ़ रहे हैं ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। पिछले वीडियोस में हम डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, जो अपना ह्यूमन सिस्टम चैप्टर के पार्ट हैं। तो आज उसमें आगे है ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो हम फूड इनटेक करते हैं उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद में वो सेल्स में पहुंच जाता है, तो बॉडी ऑर्गन और सेल्स में पहुंचता है। तो उसको ले जाने का काम कौन करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो ब्लड ही करता है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं वो हमारी ब्लड सेल्स, बॉडी ऑर्गन और सेल्स तक पहुंचती है, तो वो भी किसके द्वारा पहुंचती है, उसका भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन का ब्लड ही करता है। और जो ऑक्सीजन और फूड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो CO2, H2O और एनर्जी बनती है, उनका भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, उस CO2 का ट्रांसपोर्ट, यानी उस CO2 को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो उस CO2 को ब्लड ही लंग्स तक लेकर आती है और लंग्स से फिर वो बाहर निकलती है। तो इस ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड कर रहा है। तो हम और उसका जो सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। आज हम इसमें केवल ब्लड के बारे में देखेंगे कि ब्लड के क्या होता है, ब्लड के टाइप क्या है, ब्लड के फंक्शन क्या है, वो हम आज इस वीडियो में कर रहे हैं। देखो पहले ब्लड की डेफिनेशन। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ब्लड एक प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स दैट ट्रांसपोर्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड CO2 टू फ्रॉम सेल्स। यानी ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ऑक्सीजन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक, और सेल्स से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 ले लेता है। यानी दोनों ही काम कर रहा है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक क्या होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है बहुत तरह की, उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। उसमें जो वेस्ट बनता है उसको और CO2 को सेल्स से ले लेता है। एक बार वापस देखो डेफिनेशन। ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स दैट ट्रांसपोर्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 फ्रॉम सेल्स। दिस इज़ ब्लड। ये ब्लड की डेफिनेशन है। नाउ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ब्लड। ब्लड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसमें से क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में भी, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिशन में भी। तो फर्स्ट है कि एक नॉर्मल पर्सन में या हेल्थी पर्सन में ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है, तो ब्लड जो है वो 5 लीटर तक होता है। 5 लीटर से कम अगर ब्लड हो जाता है तो हम कहते हैं उसमें ब्लड की कमी होगी। एक नॉर्मल या हेल्थी पर्सन में ब्लड जो है वो 5 लीटर तक होता है। ब्लड का जो pH है वो 7.4 होता है। ब्लड का pH 7.4। pH क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि pH जो है वो एक स्केल होता है। जैसे एक लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए रूलर होता है, और ब्लड का pH निकालने के लिए जो एक pH स्केल होता है किसी भी सब्सटेंस का, कि वो किस तरह का सब्सटेंस है, एसिडिक है, बेसिक है, उसको पता करने के लिए pH स्केल होता है। तो जो 0 से, उस स्केल पे जो 0 से 7 होता है, यानी 7 से बिलो और 0 के बीच में जो pH होता है तो वो एसिडिक होता है। 7 वाला जो है वो न्यूट्रल होता है सब्सटेंस, और 7 के बाद 14 तक जो सब्सटेंस होता है वो बेसिक या एल्कली होता है। तो ब्लड का pH जो है 7.4, यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये बेसिक है, लेकिन स्लाइटली बेसिक है। ब्लड इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर, ठीक है। बेसिक को एल्कली भी बोलते हैं, तो एल्कली होता है नेचर में। ये ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो में, एक ह्यूमन में, एक बड़े आदमी में, एक एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन जो एम्ब्रियो और न्यू बॉर्न होते हैं, एम्ब्रियो माँ के पेट में जो होता है, मदर्स वूम में, वो एम्ब्रियो जो डेवलप होता है चाइल्ड में, बच्चे में, उसमें, और न्यू बॉर्न में, नया बच्चा जो जन्मता है, उसमें ब्लड का फॉर्मेशन जो है स्प्लिन में होता है। स्प्लिन अपनी क्या है, एक ऑर्गन है। जैसे किडनी वगैरह ऑर्गन होते हैं ना, वैसे स्प्लिन भी क्या है, ऑर्गन है। किडनी शेप में ही होता है ये भी ऑर्गन, स्प्लिन में।
तो ब्लड का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो और एम्ब्रियो और न्यू बॉर्न में ब्लड का फॉर्मेशन जो है स्प्लेन में होता है। नेक्स्ट है अपने कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड में लिक्विड पार्ट भी होता है और सॉलिड पार्ट भी होता है। ब्लड के कंपोजिशन में लिक्विड पार्ट भी होता है जिसे फ्लड भी बोलते हैं, और सॉलिड पार्ट भी होता है। फ्लड पार्ट जो ब्लड का वो प्लाज्मा होता है, और जो ये लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा है जो ब्लड का 55% होता है। 55% ऑफ ब्लड इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, वो प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में खुद का 92% ब्लड होता है, सॉरी वाटर होता है। प्लाज्मा खुद का 92% वाटर है, और अदर 8% जो है वो अदर सब्सटेंस होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्लूड है। यानी प्लाज्मा खुद का 92% तो वाटर होता है, और 8% जो है रिमेनिंग है वो अदर सब्सटेंस होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्लूड है। सॉलिड पार्ट जो है ब्लड का वो 45% होता है। 55% तो लिक्विड पार्ट होता है जो प्लाज्मा होता है, और सॉलिड जो है वो 45% होता है ब्लड का। और उस सॉलिड पार्ट में 3 सेल्स होती है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। सॉलिड पार्ट में ब्लड में 3 सेल्स होती है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। अब 1 बाय 1 इनके बारे में देखते हैं कि इनका कंपोजिशन कैसा होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले RBC का जो सेकंड नेम है एरिथ्रोसाइट्स। एग्ज़ाम में कई बार सेकंड नेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनका जो सेकंड नेम है, दूसरा नाम है, वो भी अपने को लर्न करना होता है, याद करना होता है। तो RBC का जो सेकंड नेम है एरिथ्रोसाइट्स या इरिथ्रोसाइट्स। RBC ऐसी सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, नो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है RBC में। RBC में रेड पिगमेंट होता है, इसी रेड पिगमेंट के कारण RBC का कलर रेड होता है। और ये रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन में आयरन, और इसका जो फंक्शन है हीमोग्लोबिन का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है हीमोग्लोबिन। इसका जो लाइफ स्पैन है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइफ स्पैन ऑफ RBC तो 120 डेज होता है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। कुछ RBC हो सकता है 120 डेज से पहले ही डेड हो जाए, और कुछ हो सकता है 120 डेज से बाद में डेड हो, लेकिन एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है RBC का, ठीक है। और 120 डे के बाद में RBC डेड हो जाती है, और उसके बाद में ये अपने को पता ही है कि रेड बोन मेरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। और RBC जो है सॉलिड पार्ट का, ब्लड के सॉलिड पार्ट का 99% पार्ट बनाती है। RBC ब्लड के सॉलिड पार्ट का 99% होता है, बहुत ज़्यादा होता है। रिमेनिंग जो 1% है WBC और प्लेटलेट होती है। WBC और प्लेटलेट वैसे तो कम है ब्लड में, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो अपन देखते हैं अब WBC के बारे में। WBC को सेकंड नेम जो है ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है WBC को। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इसके कारण ये कलरलेस होती है, इसी कारण इन सेल्स को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। इस WBC का जो फंक्शन है वो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, यानी हमारी बॉडी को हेल्थी रखना। हमारे बॉडी में जो पैथोजन वगैरह एंटर कर जाते हैं किसी भी मीडियम से, तो इनको ये रिमूव कर देता है, इसको हटा देता है, किल कर देता है। तो हेल्थ प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, हेल्थ यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसका जो लाइफ स्पैन है 13 to 20 डेज होता है। लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज़ 13 to 20 डेज। 13 से 20 दिन के बाद ये भी डेड हो जाती है, और वैसे ये बनती रहती है रेगुलरली, रेड बोन मेरो में बनती रहती है। टाइप्स ऑफ WBC 2 टाइप्स होते हैं, अग्रेन्युलोटाइप और ग्रेन्युलोटाइप। ग्रेन्युलोटाइप और अग्रेन्युलोटाइप। ग्रेन्युलोटाइप के आगे A लगा दो तो अग्रेन्युलोटाइप याद हो जाएगा। एक याद करने की ज़रूरत है, ग्रेन्युलोसाइट्स टाइप नहीं, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स ये टाइप हैं इसके। ग्रेन्युलर और अग्रेन्युलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अग्रेन्युलोसाइट के टाइप हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट के टाइप हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट के भी टाइप हैं, B लिम्फोसाइट,
टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। लिम्फोसाइट के टाइप हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। देखो वापस देखो WBC के टाइप अग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के भी टाइप है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। ग्रेन्युलोसाइट के जो टाइप हैं वह बेसोफिल, एजाइनोफिल और न्यूट्रोफिल। बेसोफिल, एजाइनोफिल और न्यूट्रोफिल है वो ग्रेन्युलोसाइट के टाइप है। न्यूट्रोफिल इसमें जो है वो डोमिनेंट होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। अब जो बॉडी में अपने पैथोजन एंटर करते हैं तो उन पैथोजन को रिमूव किया जाता है। WBC इसको रिमूव करती है। तो पैथोजन को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस। पैथोजन रिमूवल प्रोसेस इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये पैथोजन जो रिमूव किए जाते हैं मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल से। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जो WBC के टाइप हैं वो रिमूव करते हैं पैथोजन्स को। मोनोसाइट्स जब बड़ी हो जाती है तब उसको बोलते हैं मैक्रोफैग्स। मोनोसाइट जब मिलके छोटी छोटी सेल मिलके बड़ी हो जाती है उसको बोलते हैं मैक्रोफैग्स। ये था अपना WBC। नेक्स्ट है अपना प्लेटलेट्स। ठीक है, सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड है प्लेटलेट्स। इसका सेकंड नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का सेकंड नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है RBC की तरह। इसका जो लाइफ स्पैन है 10 डेज है। 10 दिनों के बाद में 10 डेज के बाद में प्लेटलेट्स डेड हो जाती है, नया फॉर्मेशन होता ही रहता है रेड बोन मेरो में। इसका जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लोटिंग करना, ब्लड का क्लोट बनाना या ब्लड क्लोटिंग करना। जब भी अपने को चोट लग जाती है एक्सीडेंट वगैरह में या कैसे भी, तब ब्लड का फ्लो होने लगता है, ब्लड बहने लगता है बाहर और कुछ समय बाद में वो फ्लोइंग ब्लड की जो है रुक जाती है और उसमें एक पपड़ी सी बन जाती है, वो ब्लड क्लोटिंग की होती है, ब्लड क्लोट हो जाता है उसको कहते हैं। और वो कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स का वर्क है ये ब्लड की क्लोटिंग करना। ठीक है, तो ये अपने सॉलिड पार्ट हो गए ब्लड के RBC, WBC और प्लेटलेट। इनके सेकंड नेम और कंपोजिशन वगैरह फंक्शन वगैरह याद करना ज़रूरी होता है। अब ब्लड का फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कार्य क्या है, क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट तो यही है कि O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करती है टिश्यूज़ यानी सेल्स में और एनवायरनमेंट से O2 और CO2 का एक्सचेंज करती है। सेकंड फंक्शन है कि ये जैसे इस डेफिनेशन में आया था एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा ये भी आया था कि मेटाबॉलिक वेस्ट और CO2 का भी सेल्स से लेकर बाहर निकालने का काम करती है, एक्सक्रिएशन का काम करती है। अपने बॉडी के pH को कंट्रोल करती है, बॉडी के pH को कंट्रोल, जो कि 7.4 बॉडी pH यही माना जाता है जो ब्लड का pH है 7.4। और ये कंट्रोल कैसे करती है? अपने को पता है कि ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें 55% प्लाज्मा पार्ट होता है और उसमें 92% प्लाज्मा में वाटर होता है। तो ये इस वाटर के द्वारा ब्लड के जो pH है या बॉडी का pH है वो कंट्रोल होता है। नेक्स्ट फंक्शन है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ब्लड जो है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी रिलेटेड वर्क्स करता है, ब्लड जो है इम्यूनिटी रिलेटेड यानी हमें पैथोजन से, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करवाता है, बीमारी से, डिजीज़ से बचाता है। और अपने जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं उसको एक्सक्रिएट करता है ब्लड, बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी एक्सक्रिएट करता है। तो ये फंक्शन ऑफ ब्लड थे। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। समझ में आ गया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।